सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन दल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितू औ यक़्तुलू औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरूनल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये बाबरकत तरबियत का और इस्लाह का इज्तिमा जो मरकज़ अनवार मदीना के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शान व शौकत के साथ और बड़े एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम के साथ ये तरबियती अक़ाइद व आमाल व अखलाक की तरबियत और इस्लाह का इज्तिमा हज़रत क़िबला पीर तरीक़त सूफ़ी शौकत अली क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर क़ियादत और ज़ेर सियादत अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनज़्ज़म मरबूत और मुहतशम इज्तिमा मरकज़ अनवार मदीना में मौजूद है। स्टेज पर कसीर तादाद में अहले फ़ज़ल अहले इल्म दानिश्वर हज़रात इस स्टेज की सियादत में मौजूद हैं और कसीर तादाद में अहबाब अहले सुनन मुहिब्बान मुस्तफ़ा मुहिब्बान साहबा अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मरकज़ अनवार मदीना की इस बुनियादी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस तरीके से नौजवानों को इस मुक़द्दस प्लेटफॉर्म ने और इस इदारे ने उनकी अखलाकी उनकी एतक़ादी उनकी नज़रियाती और उनकी फिक्री दुरुस्तगी के लिए सलाह के लिए अनवार मदीना ने यकीनन उस नूर की
हाले में इनको जमा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सूफी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और इस काम को और बामे उरूज अता फरमाए, फैज़ आम फरमाए अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के वसीला जलीला से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये इज्तिमा जो सूफी साहब क़िबला मद्दल्लाहु ज़िल्लुहु की अनतक मेहनत और उनकी दीन के साथ, मसलक हक़्क़ा के साथ, नामूस रिसालत, नामूस दीन के साथ वफादारी का, मैं कहता हूं कि एक बड़ा खूबसूरत मंजर यहां पेश कर रहा है कि जिस तरतीब के साथ हद निगाह तक नौजवानों का, बुजुर्गों का एक ठाटा मारता हुआ समंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस तरबियती इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त के इख्तिसार से चंद जरूरी बातें मैं अपने नौजवान दोस्तों से और अपने बुजुर्गों की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि आज का ये तरबियती इज्तिमा, ये सलाही इज्तिमा हमारे इस्लाह अहवाल के लिए, हमारी फिक्रों की दुरुस्तगी के लिए, हमारे अकायद व नजरियात की पुख्तगी के लिए मरकज़ अनवार मदीना ने जो एहतमाम किया है, तो आज इस जरूरत को महसूस करते हुए मैंने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 30 खुतबे में पढ़ने की सादत पाई है कि जो मेरे और आपके नजरिए की, अकीदे की और दामन मुस्तफा से वाबस्तगी की पुख्तगी के लिए एक बहुत बुनियादी उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस एक आयत सूरतुल अनफाल आयत नंबर 30 के अंदर बयान किया है। मैं इससे मुतल्लिक अपनी और आपकी इस्लाह के लिए चंद बातें जो यहां पर जिक्र की गई हैं, अकाबिर की किताबों के अंदर कुरान की दुरुस्त और सालिम और शाइस्ता और मुस्बत तफसीर के हवाले से हम वो बुनियादी सबक अपने दिलों के अंदर ताजा करेंगे। ये इज्तिमा जो पूरे साल अलग अलग किए जाने वाले काम होते हैं, तो फिर जमा होकर उस काम की तजदीद की जाती है, उस बुनियादी सबक को याद किया जाता है। मरकज़ अनवार मदीना ने अगर ये प्रोग्राम रखा है तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी जिंदगी के जो बुनियादी सबक जो अल्लाह ने जिसका हमें पाबंद किया है, तो जिसको हम अलग अलग इनफिरादी तौर पर फर्दन फर्दन इंडिविजुअल अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो फिर शुक्राने के लिए इज्तिमाई सूरत के अंदर उसकी तजदीद करें, उसकी अहया करें और उसको ताजा करें। ये मकसद है इस इज्तिमा के इनेकाद का। अब आगे चलिए मेरे दोस्तों, जब ये तरबियती इज्तिमा है, हमारी अखलाक की तरबियत का, हमारी नजरियात की तरबियत का, तो सूरह अनफाल की जो आयत नंबर 30 मैंने पढ़ने का शर्फ पाया अपनी और आपकी इस्लाह के लिए, अमल के लिए, आइए उस आयत करीमा की तरफ हम चलते हैं। यह आयत करीमा एक खास वाक़े की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन वाक़े की तरफ इशारा करने के साथ साथ कयामत तक मिलने वाले उसूल और कवाइद, दस्तूर, सबक और सलीका ये आयत मुझे दे रही है, आपको दे रही है और हर मुसलमान को दे रही है कि इस आयत के अंदर बयान किए हुए मुहकम अहकामात की वो पाबंदी करें। हुआ ये मेरे दोस्तों कि जिस वक्त मेरे और आपके आका हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक को मक्का की सरजमीन पर बैसत की सूरत में जब उसका ऐलान फरमाया, तो वही अहले मक्का जो आपको अमीन और सादिक यकीन करते थे, और यकीनन हमारे आका अमीन और सादिक हैं क़ब्ल बैसत भी और बाद बैसत, तो कुरान ने उसकी दलीलें बयान कर दी है। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन अपनी बिरादरी असबियत में, अपनी रऊनत में, अपने तकब्बुर में, अपने किब्र में वो हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत और ऐलान बैसत के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। और इस्लाम का ये मुबारक पैगाम, इस्लाम का ये शाइस्ता पैगाम, इस्लाम का ये पाकीज़ा पैगाम जो इंसान की रूह, उसकी तबीयत, उसके मिजाज के ऐन मुताबिक है, जब ज़ुबान मुस्तफ़ा से जारी हुआ तो पाकीज़ा जिंदगियों ने, पाकीज़ा रूहों ने अपने अंदर सुमोते हुए अपनी जान और अपनी जिंदगी को दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता कर लिया।
जब मक्का के गिरदो नवाह के अंदर हिदायत का ये नूर फैला और लोग पाकीज़ा रूहें, शाइस्ता रूहें जो इंसानियत का कामिल मियार रहे हैं, वो खींचते हुए दामन मुस्तफा की तरफ आए। लेकिन कब बातिल को यह गवारा था, कब शैतान को यह गवारा था, कब तागूती कुव्वतों को यह गवारा था, कब शर को यह गवारा था कि खैर का बोलबाला हो। अब शर ने, तागूती कुव्वतों ने, शैतानी कुव्वतों ने अबू जहल की सूरत में, आइस बिन वाइल की सूरत में, असवद बिन यगूस की सूरत में, वलीद बिन मुगीरा की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिशन को रोकने के लिए उन्होंने इक़दामात करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। उन्होंने रोकने के इक़दामात जब शुरू किए तो तवज्जो के साथ इस बात को सुनिए मेरे दोस्त, इस तारीखी पहलू को, इसका पसे मंजर है इस आयत का और आज की हमारी जरूरत है। उन्होंने मख्फी मीटिंगें करना शुरू की। अलहदे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को रोकने के लिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन को अज़ियत, तकलीफ देने के लिए अलग अलग उन्होंने इजलासात करना शुरू किए। एक बहुत बड़ा इजलास जो सीरत की किताबों के अंदर आता है, तारीख की किताबों के अंदर आता है कि बाकायदा अरब के नदवे में कायम किया गया और उसमें यह बात की गई कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह ये रास्ता कैसे रोका जाए, उनके पैगाम को कैसे रोका जाए। लेकिन आप जरा तवज्जो कीजिए, हुजूर का पैगाम ऐसा नहीं था जो माज़अल्लाह लियाज़ुबिल्लाह इंसान की फिक्र और तबीयत के खिलाफ हो, बल्कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत और इंसान की हयात का ऐन मुद्दा था। इसकी वो मिसाल जो बुखारी शरीफ के अंदर मिलती है कि अबू सुफियान जिस वक्त वो दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे तो वो कैसर रूम के पास गए, कैसर रूम हिरकल के पास। ये सारे इलाके उसके जेरे नुबू थे और जाकर वो शिकायत करना चाहते थे हिरकल से, उस बड़ी सल्तनत से, कि वो एक लश्कर, एक कमिक हमें भेजे ताकि मक्का के अंदर हम मुसलमानों का मुकाबला करें। अबू सुफियान जिस वक्त हिरकल के पास गए और उसने ये जुमला कहा कि हमारे इलाके में एक शख्स है जो नबी होने का दावा करता है और उसकी वजह से अपने ज़ौम में वो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बरादरियों में फूट पड़ गई, आधे लोग इधर चले गए, आधे लोग उधर चले गए। जब उसने सरकार के बारे में सारी अपनी जहन की बातें कर डाली तो हिरकल कैसर रूम ने जनाब अबू सुफियान से सवाल किया जो बुखारी किताबुल वही के अंदर मौजूद है। उसने कहा, अबू सुफियान ये बताओ कि जो तुम में नबी होने का दावा करते हैं तो मैं उनकी जात के बारे में चंद सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं कि जो तुम ये दावा कर रहे हो कि उन्होंने ये दावा माज़अल्लाह खुद साख्ता किया है, तो अब उनका ये दावा खुद साख्ता है या वाकई में वो अल्लाह के रसूल हैं? तो चंद मैं सवाल तुमसे पूछूंगा क्योंकि तुम इनके इलाके के हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम मुझे बताओ। अबू सुफियान ने कहा कि बिल्कुल, वो हमारे कबीले के हैं, हम भी कुरैशी, वो भी कुरैशी, आप पूछिए। तो सवाल उसने पूछा। सबसे पहले ये बताओ अबू सुफियान, कैसर रूम सवाल करता है कि कैफ़ नसबहु फीकुम, कि जिस जात ने नबूवत का दावा किया है और जो खुद को नबी कह रहे हैं, तो ये बताओ कि कैफ़ नसबहु फीकुम, उनकी बिरादरी कैसी है, उनका खानदान कैसा है। तो अबू सुफियान ने उस वक्त ये जुमले कहे और मैं कहता हूं यही जुमला उनका ईमान लाने का बाइस बना। जनाब अबू सुफियान इस वक्त कुरैश के सरदार हैं, इस्लाम अभी कबूल नहीं किया, फतेह मक्का के बाद वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अब तो हिजरत भी नहीं हुई। लेकिन ऐलान नबूवत के चंद साल बाद हुजूर की शिकायत करने के लिए माज़अल्लाह वो कैसर रूम के पास जब पहुंचे, कैसर रूम से वो मदद चाहते थे हुजूर के खिलाफ, लश्कर चाहते थे साहबा के खिलाफ, ताकि उसके ताकत लेकर मुसलमानों को वो जमीन में गाड़े, मुसलमानों को रास्ते से हटाएं। लेकिन कैसर रूम एक इंसाफ पसंद आदमी था, उसने ये कहा कि मुझे बताओ कि जो तुम में शख्स नबूवत का दावा कर रहा है उसकी बिरादरी कैसी, उसका खानदान कैसा है। तो अबू सुफियान ने यह कहा कि हुआ फीना ज़ू नसबिन, वो हम में सबसे इज्जत वाले खानदान से है, उनका खानदान हम में सबसे इज्जत वाला खानदान है। तो उस वक्त हिरकल ने कहा, हाँ हाँ, नबी जब जिस इलाके में आते हैं
तो सबसे इज्जत वाले खानदान में नबी आया करता है। एक बात। दूसरा सवाल पूछा कि बताओ उनके मानने वाले जब उनको कबूल कर लेते हैं तो 5-10 मिनट कबूल करते हैं, मुकर जाते हैं, लौट जाते हैं, खिलाफ कर जाते हैं, या उनके साथ जुड़े रहते हैं? तो अबू सुफियान ने कहा यह बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो उनके साथ जुड़ जाता है वो जान तो दे सकता है लेकिन उनका दामन नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात सुनिए, ये मेरे और आपकी तरबियत की बात है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। तीसरी बात हिरकल ने पूछी, यानी इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि मक्का वाले तासुब में हुजूर के खिलाफ थे। उनको खुद यह पता था कि हुजूर सय्यद आलम की शख्सियत मुबारका उस तमाम कमाल पर मौजूद है जिस कमाल पर किसी नबी को मबूस किया जाता है। जाहिरन यानी नसब भी सबसे आला। जो उनसे जुड़ जाए तो वो जुड़ता पैसे के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, जाओ हशम के लिए नहीं, वो जुड़ता नजरिए के लिए है। और जब नजरिए के लिए जुड़ता है तो वो मर तो सकता है लेकिन नजरिया छोड़ नहीं सकता। तीसरी बात हिरकल ने पूछी, उसने पूछा कि वो तालीम क्या देते हैं, तबलीग क्या करते हैं? नसब तो उनका आला है, जो उनसे जुड़ जाए वो हट नहीं सकता, तो वो तुम्हें तालीम क्या देते हैं? तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा कि वो हमें तालीम क्या देते हैं? बिस्सिद्क़ वल अमानत वल अफ़ाफ़ वस्सला। का मक्का का वो माशरा जो दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है, उसमें वो मर्द हक खड़े होकर सच बोलने की तालीम देता है, खयानत से हटकर अमानत की तालीम देता है, बेहयाई बेशर्मी से हटकर अफाफियत अफीफियत पाकीज़गी शर्म व हया और लिहाज की तालीम देता है। वो सिलत रिश्तों को काटने की बजाय कटे हुए रिश्तों को जोड़ने की तालीम देता है। तो ये वो खुतबा, वो बातें अबू सुफियान हिरकल के दरबार में कह रहे हैं जिस वक्त वो खुद मुसलमान नहीं है। इससे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों इस बात का खूब अंदाजा हो जाता है कि काफिर जो हुजूर का मिशन रोकना चाहते थे तो उनको पता था ये वही बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत इंसानियत को है, लेकिन उनका रोकना उसूल में नहीं था, धांधली में था, तासुब में था, क्योंकि वो खुद इस बात का ऐलान करते थे कि ये तो दर्सी सच्चाई का देते हैं, ये तो दर्सी शर्म व हया का देते हैं, ये दर्सी लिहाज व मुरव्वत का देते हैं, ये दर्सी तबकाती फर्क को खत्म करके मसावत का देते हैं, ये दर्सी कटी हुई इंसानियत और रिश्तों को जो काट दिया गया है कटे हुए रिश्तों को जोड़ने का देते हैं। लेकिन उसके बावजूद असबियत उनके सर चढ़ गई थी, बुग़्ज़ उनके सर चढ़ गया था। इस वाक़े को सुनिए, फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी सामने आ रही है। सुनिए सूरह अनफाल आयत नंबर 30 क्या बयान करती है। काफिरों ने इरादा किया माज़अल्लाह कि हुजूर को शहीद करेंगे, माज़अल्लाह सरकार को शहीद करने के उन्होंने मंसूबा बनाया। उनके बड़े बड़े इजलासात होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा इनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं, इनके हर साथी को अलग अलग टारगेट करो और इनको खास तौर पर एक मुहिम, एक उसूल बनाकर इनको टारगेट करो और माज़अल्लाह इनको शहीद करो। लेकिन फैसला यह था कि शहीद कैसे करें, इनका कबीला बड़ा मजबूत है, जो इनको शहीद करेगा वो खुद नहीं बचेगा। तो बाकायदा तारीख की किताबों में मेरे भाइयों ये मौजूद है कि शैतान इब्लीस खुद इंसानी शक्ल में उस इजलास में आया। तौबा यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि शर का सबसे मजबूत ये पैनल था जिसकी तायद के लिए शैतान खुद तारीख की किताबों में मौजूद है कि शेख नजदी यानी एक बूढ़े शख्स की शक्ल में शेख नजद जब वो दरवाजे पर आया और उसने दरवाजे को खटखटाया तो अबू जहल ने कहा कि मनिल बाप, दरवाजे पर कौन है? तो उसने कहा अना शेख मिन शेख नजद, मैं नजद का रहने वाला एक बूढ़ा हूं। दरवाजा खोल दिया गया। शैतान इब्लीस इंसानी शक्ल में उस इजलास में आया और कहने लगा मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूं कि तुम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कत्ल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें मैं तुम्हें अच्छे मशवरे दूंगा, तुम क्या करना चाहते हो? तो एक ने कहा कि हम उन्हें कत्ल करना चाहते हैं लेकिन डर ये है कि वो उसके बाद फिर हमारा हाल बड़ा बुरा होगा। तो अबू जहल ने उस मजमे में खड़े होकर ये जुमला कहा, उसने कहा ऐसा क्यों ना किया जाए कि अरब के कई कबीले हैं,
हर कबीले के मजबूत नौजवान लिए जाएं, दो इस कबीले से, दो उस कबीले से, दो उस कबीले से, दो उस कबीले से, ताकि एक बरादरी पर नाम ना आए। हर कबीले, हर बरादरी जो मक्का में रहती है, हर बरादरी के बंदे ले लिए जाएं और वो मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे माज़अल्लाह, और उनको शहीद करे, ताकि उनको शहीद करने के बाद एक कबीले के सर जुर्म नहीं आएगा, इल्जाम नहीं आएगा। तवज्जो सुनिए, इसको आपने बार बार सुना है, लेकिन इस आयत की वजाहत के लिए इस बात को सुनिए। उसने कहा जब सारे मक्का के कबीले मिलकर नबी मोहतरम पर माज़अल्लाह हमला कर देंगे तो फिर होगा ये कि कसूर एक कबीले के सर नहीं आएगा, इल्जाम एक कबीले के सर नहीं आएगा, और बात किसास से हटकर दियत पर आ जाएगी। तो हम दियत के लिए कई ऊंट देकर अपनी जान छुड़ा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम यह हो जाएगा कि हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे मिशन के खिलाफ बोलने वाला जो शख्स है उसका काम हम तमाम कर चुके होंगे। इबलीस खड़ा हुआ और अबू जहल को अपने सीने से लगाया और उसने कहा, ये तुम्हारा मशवरा मुझे समझ में आ गया, ऐसा ही तुम करना। उन्होंने वहां पर मशवरा बनाया। इधर सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 उतरी। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब वयमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, काफिरों की पूरी जमात जमा होकर एक मकर, एक मंसूबा बना रही है, लियुसब्बितुका, कि वो तुम्हें घेर कर रोकेंगे, आओ यख्तुलुका, या तुम्हें कत्ल कर देंगे, आओ युखरिजुका, या तुम्हें मक्का से निकाल देंगे। जो उन्होंने 3 एजेंडे रखे थे, अल्लाह ने वही के जरिए नबी पाक को बता दिया। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 30। फरमा महबूब, काफिरों ने ये पूरा मंसूबा बना लिया है, लियुसब्बितुका, कि वो आपको हिसार में लेंगे और आपको बांध देंगे, निकलने नहीं देंगे, या वो फिर आओ यख्तुलुका, या वो आपको कत्ल करेंगे, आओ युखरिजुका, या वो आपको मक्का से निकालेंगे। लेकिन महबूब बेफिक्र रहना, वयमकुरूना, वो अपना मकर कर रहे हैं, वयमकुरून अल्लाह, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर कर रहा है। अल्लाह ऐसे असबाब खड़ा करेगा कि उनके कुफ्र के, मकर के जाल टूट जाएंगे, फट जाएंगे। फरमाया वयमकुरूना वयमकुरून अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर जो दर पर्दा छुप कर एक कमरे के अंदर महबूब तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो अल्लाह उनकी साजिश के मुकाबले में तेरे बचाव और तेरे दिफा के लिए खुफिया तदबीर फरमाएगा। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला। और फिर आपको आगे पता है वाकया कि वो हिजरत की रात आ गई, सरकार ने सारा सामान, उस रात जिस रात काफिर हुजूर को कत्ल करना चाहते थे, माअज़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी रात अपने महबूब को हुक्म दिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सौर की तरफ रवाना हो गए। घर की सारा सामान और काफिरों की रखी हुई सारी अमानतें हजरत मौला मुर्तजा के हवाले की, और ये फरमाया कि सुबह होगी ये अमानतें। अब आप देखें, काफिर कत्ल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हम अपने किसी साहूकार के पास अपनी अमानत नहीं रख सकते, कि हम में कोई कितना भी नेक हो वो अमानतदार नहीं होगा। अगर मक्के में कोई अमानतदार है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि नबी अमानतदार होता है, नबी खाइन नहीं होता, नबी हलीम होता है, बुर्दबार होता है, उसके अंदर बचकानापन नहीं होता, उसके अंदर जल्दबाजी नहीं होती, नबी सच्चा होता है, झूठा नहीं होता। ये 3 बातें मिर्जा की लानत के लिए काफी है, क्योंकि नबी का मियार यही है कि वो खाइन नहीं होता। जिन लोगों ने झूठे नबूवत के दावे किए हैं, आप तारीख उठाकर देखें, उन लोगों से बड़ा बदतरीन खाइन कोई नहीं। और नबी हलीम होता है, वो बुर्दबार होता है, उसमें छिछोरापन नहीं होता, क्योंकि हलीम अरबी ज़बान में बुर्दबार को कहते हैं। बुर्दबार उसको कहते हैं जो जोश, माहौल के जोश को देखकर फैसला नहीं करता, हिकमत को देखकर फैसला करता है। जैसे हमारे उर्दू जबान के अंदर एक लफ्ज है छिछोरा, ये मनफी लफ्ज है। इसके मुकाबले में जो खुल्क हसना है, इसके मुकाबले में जो सही चीज है वो हिल्म है। हिल्म के मुकाबले वाली चीज छिछोरापन। जो छिछोरा होता है वो तो मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता, तो उम्मत का नबी क्या होगा?
तो नबी की शान ये होती है कि वो हलीम होता है, मुरव्वत वाला होता है, हिकमत वाला होता है, हजारों जुल्म को सहकर सब्र करता है और वक्त आने पर अपना फैसला। तो अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, काफिरों ने जब सारा मजमा बना लिया तो सूरह अनफाल की आयत नाजिल हो गई, महबूब वयमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, कि ये काफिर आपके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर इन्होंने एक मामला बना लिया है और ये चाहते हैं कि लियुसब्बितुका, इस मक्का में आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलुका, ये आपको कत्ल कर दें, औ युख़रिजुका, ये मक्का से निकाल दें। लेकिन महबूब बेफिक्र रहना, वयमकुरूना, वो अपनी जालसाजियां कर रहे हैं, यमकुरून अल्लाह, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर कर रहा है। इस आयत में मरकज़ अनवार मदीना में बैठने वाले मुसलमानों सुनो, इस आयत पर मैंने सिर्फ ज़हनों में नुकूश ताज़ा करने के लिए इस वाक़े की तवज्जो दिलाई, लेकिन मुख्तसरन ये आयत मुझे और आपको नबी पाक की इज्जत के दिफा के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दुनिया जिंदगी और इस्लाम के बुनियादी सबक के लिए क्या दर्स दे रही है। उलमा ने लिखा, ये आयत बता रही है, इससे एक मसला इस आयत से निकला कि इस्लाम के खिलाफ साजिश करना, नबी पाक के खिलाफ साजिश करना, कुरान के खिलाफ साजिश करना, सहाबा के खिलाफ साजिश करना, अहले बैत के खिलाफ साजिश करना, यह हमेशा कुफ्फार और मुनाफिकीन का तरीका रहा है। एक ये मसला इस आयत से पता चला, यानी इस्लाम के खिलाफ साजिश करना, रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश करना, सहाबा और अहले बैत के खिलाफ लोगों के अंदर वहम पैदा करना, उनके खिलाफ लोगों के दिल को करना। कुरान की आयत का नुज़ूल और इसका पस मंजर बता रहा है कि इन हस्तियों के खिलाफ साजिशें कुफार ने की थी, तो इन हस्तियों के खिलाफ साजिश करने वाले हमेशा मुनाफिक होते हैं। तो अगर कोई साजिश में मुब्तला है और खुद को मोमिन कहता है तो वो तौबा करे, क्योंकि ये अमल मोमिनों का नहीं, ये मुनाफिकों का है। एक बात। इस आयत का दूसरा मतलब कि महबूब वो काफिर तुझे कत्ल करने के लिए मंसूबा बना रहे हैं और अल्लाह तुझे बचाने के लिए खुफिया तदबीर कर रहा है। इससे दूसरा मसला ये पता चला कि ये बात वाज़े तौर पर आ गई कि इस्लाम के खिलाफ कोई भी साजिश हो, नबी पाक की इज्जत और खत्म नबूवत और आपकी शान के खिलाफ कोई भी साजिश हो, सहाबा किराम की इज्जत, अहले बैत की कदर के खिलाफ जब कोई भी साजिश हो तो मुसलमान उस पर आवाज उठाएं। यह अलग बात है कि दुश्मन उस साजिश में कामयाब नहीं होगा, वो खत्म होगा। और रोजमर्रा में और आप इस चीज को देखते हैं कि जिसने अकीदा खत्म नबूवत को छेड़ा, बादशाह वक्त है जमीन में मिटा दिया गया। जिसने हुजूर की नामूस के ऊपर उंगली उठाई, वो पैबंदे खाक कर दिए गए। जहां उनका तूतीय शोहरत 7वें आसमान पर था, आज उनको नाम लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि कुरान कह चुका है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, महबूब लोगों की शर से तुझे बचाना ये खुदा ने अपने जिम्मे ले लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, दुश्मन इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी इस आयत से दूसरी बात पता चल रही है दरसे कुरान के उन्वान में, कि हमने इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना, इससे हमदर्दी नहीं रखनी। बोलो ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। इन साजिशों जो इस्लाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ, सरकार की इज्जत के खिलाफ, शरीयत मुतहरा के खिलाफ, दीन के खिलाफ जो काम चले, पहली बात ये काम करने वाले मुनाफिक और इसमें शरीक होने वाले भी मुनाफिक। मोमिन वो है जो ना ये काम करता है, ना ऐसी तहरीक, तंजीम और ऐसी साजिश का शिकार होता है। तीसरा मसला हमारे उलमा ने इस आयत से मेरी और आपकी जिम्मेदारी की। आपकी दाढ़ी है कि नहीं, इससे हमें सरोकार नहीं। अभी सुनिए, आप मौलवी हैं कि नहीं, इससे सरोकार नहीं। ये जो मसला बयान किया जा रहा है, ये दाढ़ी टोपी पगड़ी से ऊंचा मसला है। दाढ़ियां भी मकबूल इसी वजह से है, पगड़ियां भी मकबूल इसी वजह से है, और वो मसला है इज्जत मुस्तफा, वो मसला है नामूस मुस्तफा का, वो मसला है एहतराम मुस्तफा का। आज इस बात को बांटा जाता है, नौजवानों के जहन में साजिश डाली जाती है। जहां हुजूर की इज्जत और तकरीम की बात की जाए, कहते जी ये तो मौलवियों का काम है।
ये तो मौलवी साहब है। मैं तो सूफी साहब को ये कहता कि कॉलेज के किसी बच्चे को बुलाएं, अगर बज़ाहिर उसके मुंह पर दाढ़ी भी ना हो, उसको भी बिठाकर ये तकरीर करवाएं, बता दिया जाए कि ये मसला किसी लिबास का नहीं, जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। अगर सुनिए मेरी बात, अगर हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर की इज्जत, हुजूर की शान पर पहरा देना ये मौलवी होना है, तो हर मुसलमान मौलवी है, चाहे उसकी दाढ़ी है कि नहीं, चाहे वो मिंबर पर बैठा। हम इस साजिश को मुस्तरद करते हैं। लिबरल कम्युनिटी हमारे वहां एक साजिश बयान करती है, ये मिंबर वालों की बात है जी। मैंने कहा ये कुरान ने पाबंद किया है, कुरान ने इस आयत के तहत हमें पाबंद किया। वयमकुरूना, वो नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वयमकुरून अल्लाह, और अल्लाह नबी की इज्जत को बचाने के लिए खुफिया तदबीर कर रहा है। पता चला कि जो साजिश करते हैं वो खुदा ने उनको दुश्मन कहा है, और जो नबी का दिफा करते हैं वो खुदा की आदत पर अमल करते हैं। ये दीन का मेरे दोस्तों बुजुर्गों बुनियादी तकाजा है। तीसरी बात यहां पर मैं कहकर बात को आगे की तरफ ले जा रहा हूं, और वो क्या है, इस सूरह अनफाल की आयत नंबर 30, क्योंकि तरबियती इज्तिमा है, इस्लाही इज्तिमा है, इसलिए बुनियादी तौर पर मैं इसका तीसरा नुक्ता जो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया बता रहा हूं। उलमा ने लिखा, इस आयत ने बताया नौजवानों तैयार हो जाओ, मुसलमानों तैयार हो जाओ, चाहे तुम ताजिर हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, चाहे तुम कॉलेज यूनिवर्सिटियों के तलबा हो, चाहे तुम्हारा कोई भी कारोबार हो, तुम्हारी निस्बत अगर गुंबद खजरा के साथ है, और यकीनन है आपके रोशन चेहरे बता रहे हैं, तो मैं और आप इसके पाबंद हैं। देखो ये बात मैं कुर्सी पर बैठकर बयान कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, ये दीन की कदर आप में थी कि मुझ जैसे बंदे को भी आपने कुर्सी पर इसलिए बिठाया कि मैं हुजूर की शान बयान कर रहा हूं। तो ये इज्जत हमारी नहीं, ये इज्जत उस जिक्र की है, ये इज्जत मकाम मुस्तफा के तहफ्फुज़ की है। यहां किसी छोटे बच्चे को भी बिठाया जाता और ये आयत को पढ़ता तो बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी उसके कदमों में बैठकर सुभान अल्लाह ही कह रहा। इसमें उम्र का कोई एतबार नहीं, इसमें नस्ब का मेरे भाइयों कोई एतबार नहीं, इसमें लिबास का कोई एतबार नहीं। चाहिए तो यही था कि जो हुजूर का गुलाम है वो चेहरा भी हुजूर की तरह बनाए, चाहिए तो यह था कि वह शरीयत के तमाम अहकाम पर अमल करे। लेकिन जब बात इतनी ऊंची सतह की आ गई तो फिर उसको मलहूज रखते हुए बात कर रहा हूं। तीसरी बात, तवज्जो से सुनिए मेरे भाइयों, आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से हो, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, आपकी जायज और शरई जिम्मेदारियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये तीसरी बात तवज्जो से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। उलमा ने इस आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 के खुलासे में यह बात लिखी, फरमाया तीसरा हुक्म पूरी उम्मत पर फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, बल्कि मुझे कहने दीजिए ये नमाज से बड़ा फर्ज है, ये रोजों से बड़ा फर्ज जो इस आयत के जरिए हम पर लाजिम आ रहा है। वो क्या कि मुसलमान हर वो तहरीक, हर वो तंजीम जो हुजूर की इज्जत के खिलाफ चल रही हो, हर वो बात जो हुजूर के शान के खिलाफ बकी जा रही हो, हर वो बात, हर वो नजरिया, हर वो फिक्र जो हुजूर की अजमत के खिलाफ हो, तो हर मुसलमान पर, चाहे वो मिंबर पर हो, चाहे वो सफ में हो, उसकी दाढ़ी है या उसकी दाढ़ी नहीं है, उसने अभी की नमाज पढ़ी या वो नमाज उसने नहीं पढ़ी, ये मैं बहुत नीचे सतह से सिर्फ बुनियादी और ऊंचे मकसद के हवाले से अर्ज करना चाह रहा हूं। उस पर यह जिम्मेदारी पहले फर्ज हो जाती है कि वो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलने वाली तंजीमें, उठने वाली आवाज के खिलाफ मुसलमानों को सूरह अनफाल की यह आयत नंबर 30 इस बात का पाबंद करती है कि हर मुसलमान अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, अपनी जुबान के जरिए, अपने माल के जरिए हर उस फिक्र का मुकाबला करे जो हुजूर के इज्जत के खिलाफ चल रही है। अगर उसने, मेरी बहनें भी सुने, मेरी माएं भी सुने, यह आयत करीमा हम सबको पाबंद कर रही है कि जब कुरान का यह जुमला जरा गौर करना, अल्लाह ने सारी बात जब बयान कर दी कि महबूब तुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुझे मक्का से निकालना चाहते हैं, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाओ यमकुरूना, वो तो मकर कर रहे हैं,
वो तो जालसाजी कर रहे हैं, लेकिन वयमकुरून अल्लाह, महबूब तेरी इज्जत के दिफा के लिए खुदा खुफिया तदबीर कर रहा। ये दो जुमले मुहकम आयात के हैं, नामूस रिसालत शरीयत के बुनियादी अकीदे उलमा इस दो जुमले से निकालते हैं। तफासी उठाकर देखें और हर मुसलमान पर अजमत मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इज्जत मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुर्मत रसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात लाजिम आ जाती है कि हर मुसलमान अगर वो अच्छा बोलना जानता है तो बोलने के जरिए, अच्छा लिखना जानता है तो लिखने के जरिए, बाजू में ताकत है इसके जरिए, जेब में माल है इसके जरिए, सियासी ओहदे पर है इसके जरिए, ताजिर है इसके जरिए, सिक्योरिटी इदारे के अंदर है इसके जरिए, हर महाज और हर मिली हुई नेमत के जरिए वो साजिश का मुकाबला करे जो हुजूर की इज्जत के खिलाफ चल रही है। ये कुरान की आयत हमें इसका पाबंद करती है। दुआ करें अल्लाह हमें ऐसे ही बनाए, अल्लाह हमें मुदाहनत से बचाए, अल्लाह हमें मुदाहनत से बचाए। मुदाहनत किसको कहते हैं? मुदाहनत कहते हैं कि जब प्रेशर बन जाए और बात हक की करने की हो, बंदा कूफियों की तरह दरवाजे बंद कर दे, खिड़कियां बंद कर दे, वो मुदाहनत है। मुदाहनत उसको कहते हैं कि बंदा हो दीन वाला और इशू आ जाए तो भाग जाए। मुदाहनत करने वाले पर लानत है। जैसे करबला के अंदर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत में कूफियों ने आपको बुलाया और जब यजीदी लश्कर सामने आया तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन हजरत हुर बाजी ले गए। हजरत हुर ने हजरत हुसैन का साथ देकर अपने आप को अमर कर दिया। बल्कि मुझे कहने दीजिए, फरिश्तों ने जब जन्नतियों का रजिस्टर बनाया तो सबसे आखिरी नाम हजरत हुर का लिखा। अब कयामत तक तुम शोर मचाते रहो भाई, फैसले तो फितने के वक्त होते हैं, उस वक्त देखा जाता है कि कौन हक की तरफ आता है, कौन यहां से भाग गया। जिन्होंने दरवाजे बंद किए उनकी किस्मतें बंद हो गई, जिन्होंने खिड़कियां बंद की, इसलिए कि दोस्त हमेशा वक्त फितना पहचाना जाता है, आशिक हमेशा वक्त आजमाइश पहचाना जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत हुर की थी, जिनको सारा प्रोटोकॉल था, लेकिन जब हजरत हुसैन पर आजमाइश आई तो आपने सारा प्रोटोकॉल कुर्बान करके नवासा रसूल का दिफा नहीं, इस्लाम का दिफा किया और जान देकर आप हमेशा के लिए। ये इस आयत करीमा का मरकज है। यहां पर मैं हजरत हस्सान का एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत हस्सान ने इस बात को जिक्र किया और आपका वो बड़ा मशहूर शहर, आपका वो बड़ा मशहूर शहर जो आपने जिक्र फरमाया, फरमाया फइन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी, फरमाया मेरी मां और मेरा बाप और मेरी इज्जत। फरमाया फइन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ी मुहम्मदिन मिनकुम वक़ा, फरमाया मैं, मेरा बाप, मेरी मां और मेरी इज्जत और हया, रसूलुल्लाह की इज्जत और हया पर सब मेरे। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह वो बुनियादी मकसद जो कुरान करीम की आयत यहां पर वाज़ेह तौर पर हमें इस बात का पाबंद करती है कि जब हालात ऐसे खड़े हो जाएं तो मोहब्बत रसूल का यह तकाजा है, जिक्र इलाही का यह तकाजा है, दीन से वाबस्तगी का यह तकाजा है कि फिर बंदा अपने और गैर की तमीज किए बगैर जो खुदा ने उसको सलाहियत दी है, अपने दायरे में रहकर वो अमली, फिक्री, इस्लाही जुद्दोजहद करके इस्लाम की बुनियादी जात मुस्तफा के दिफा के लिए अपनी जुबान को चला। अब वो इससे सरोकार नहीं। कोई कहे जी आपने तो मोहर हमारी टिकट पर लगाई थी, उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, हमने मोहरें यहां नहीं लगाई, ये तो दुनियावी तकाजे थे। दिल मुस्तफा के हाथ में है, कोई मोहर कोई निशान नहीं चलता, निशान चलता है तो गुंबद खजरा का चलता। अगर आपने उसकी इत्तिबा की, हम आपके साथ हैं, इसलिए कि सियासत भी आप ही के नाम से जुड़ी हुई है, मईशत भी आप ही के नाम से जुड़ी हुई है, अखलाक भी आप ही के नाम से जुड़ी हुई है। मेरे दोस्तों, इस बात के आखिरी नुक्ते को जो मैं बतौर ऐलान आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इज्जत, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की आदत, सूरह हिज्र की आयत नंबर 95 लिखी। ये मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 पढ़ी, घर जाकर इसका दोबारा मुताला कीजिएगा, इस पर दोबारा गौर कीजिएगा सूरह अनफाल की कि मेरे और आपकी दीनी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी मजहबी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी इलाकाई जिम्मेदारी क्या है,
हमारी वतनी जिम्मेदारियां क्या है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उन उस्ताजों को जो कॉलेजों में बैठकर भी नामुस रिसालत पर बात करते हैं। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उन एंकर्स को जो टीवी के इस लिबरल निजाम में बैठकर भी सरकार की खत्म नबूवत पर बात करते हैं। वो इंतहा पसंदी नहीं, वही इंसानियत और बाखलाक होने का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हमें पाबंद इसका किया। सूरह अनफाल की एक आखिरी आयत सुनिए, सूरह हिज्र की आयत सुनिए, और मैं अपनी बात को समेट रहा हूं बतौर दर्स और इस्लाह के। मेरे दोस्तों, ये बात बुनियादी तौर पर मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई जरूरी है। जब कुफार और मुशरिकीन की खबासतें इंतहा को पहुंची और वो समझाने के बावजूद बाज न आए, अब वो तैयार थे कि वो हुजूर पर हमला कर डालें, तो अल्लाह ने वादा फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। हबीब, जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तेरा मजाक बना रहे हैं, उनसे तुझे बचाना ही हमने अपने जिम्मे ले लिया। यह आयत उतरी और मक्का के अंदर हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील अमीन ने उन 5 बंदों का नाम हुजूर से पूछा कि जो मक्का की गलियों के अंदर माज़ अल्लाह सरकार के खिलाफ बातें करते थे। तवज्जो से सुनो मेरे भाइयों, ये बातें आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन मरकज अनवार मदीना के इस अनवार मुस्तनीर नूर के अंदर बैठकर हम उस बुनियादी सबक को याद करना चाह रहे हैं। जिब्रील आए और हुजूर से कहा, 5 बंदे जो मक्का की गलियों में बैठकर हुजूर के खिलाफ साजिश करते थे, सरकार के खिलाफ लोगों के जहनों के अंदर बातें डालते थे। उसमें एक वलीद बिन मुगीरा था, आस बिन वाइल था, असवद बिन यगूस था, उमैया बिन मुत्तलिब था। ये 5 के करीब जो लोग थे, हजरत जिब्रील ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, मुझे बताएं तो सही वलीद बिन मुगीरा कौन है, मुझे बताएं तो सही असद बिन यगूस कौन है। क्या जिब्रील उनको जानते नहीं थे? जिब्रील उनको जानते थे, लेकिन मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत का तकाजा होता है कि जब महबूब को कोई दुख दे तो उसका आशिक उनके पास आकर कहता है, जरा बता तो सही किसने ये बात की है। ये जानने के बावजूद ये बात करना महबूब के दिल को नरमी और तस्कीन पहुंचाना है। सामने से वलीद बिन मुगीरा जा रहा था। इन 5 का काम, सूरह हिज्र की आयत नाज़िल हुई। वलीद बिन मुगीरा इंतहाई मुतकब्बिर, लईन शहीद, अरब का बड़ा मालदार खूबसूरत आदमी था, जा रहा है और तकब्बुर की अलामत यह है कि उसका तहबंद, उसकी धोती इतनी लंबी के पीछे रगड़ते हुए जा रही है तकब्बुर में। हजरत जिब्रील अमीन ने जब उसको बाजार से गुजरता हुआ देखा, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कहते हैं कि जब वो बाजार से गुजर रहा था तो उसका गुजर एक लोहार के करीब से हुआ। लोहार वहां तीर जो था उसको बना रहा था, तीर बना रहा था जहर पिलाकर। हजरत जिब्रील ने तीर की तरफ नजर की, वो तीर उसके हाथ से छूटा, छूटने के साथ ही वलीद बिन मुगीरा की जाकर पांव में बेबस हो गया, उसकी पिंडली के अंदर घुस गया। वलीद को चुभता हुआ तो महसूस हुआ, लेकिन मुतकब्बिर था, झुकना उसने गवारा नहीं किया। थोड़ा ही टाइम लगा, वो जहर उसके बदन में फैल गया और वही वहां पर गिरकर वासिल जहन्नम हुआ। एक, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हबीब तेरे बेअदबों के बेअदबी से तुझे महफूज रखना, वो जबानें बंद कर देंगे हम जो तेरे खिलाफ चलती है, वो दुकानें बंद कर देंगे हम जहां तेरे खिलाफ किताबें छपती हैं, वो सियासी तंजीमों को हम जमीन पर मल के रख देंगे जो तेरे दुश्मनों को सपोर्ट करती है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने। हम ये बात किसी को डांटने के लिए नहीं कह रहे, इबरत के लिए खुद डर कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे महफूज रखे। मेरे दोस्तों, कराची हो या पंजाब हो, हर वो सियासी तंजीम या मजहब के नाम पर तंजीम या लुटेरे बदमाश या कोई पढ़ा लिखा मुद्दई जाहिर खड़ा हुआ और उसने सरकार की इज्जत के बुनियादी मसले पर बात की, उसका उरूज था, आज उसका नाम लेने वाला कोई, क्योंकि ये अल्लाह की आदत करीमा है, क्योंकि अल्लाह हलीम है, अल्लाह गनी है, अल्लाह समद है। जब उस पर बात की जाए तो वो कयामत तक ढील देता है, लेकिन जब उसके महबूब के लिए बात की जाए तो वो इबरत का निशान बनता है। नमरूद ने जब तक खुदा के खिलाफ बोला रुखसत दी गई, हजरत इब्राहिम के खिलाफ बोला गाड़ दिया गया, एक लंगड़े मच्छर से उसका काम हो गया। अल्लाह अकबर। फिरौन, ये तारीख हमारे सामने है,
जो याद दहानी के लिए मैं सिर्फ आपके जहनों में वो नकूश ताजा कर रहा हूं। फिरौन को आप देखें, आधी रियासत उसकी जमीन पर फैली थी। बाज़ रिवायत के मुताबिक शिर्क में खुद को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, अल्लाह अकबर। खुदा ने ढील दी, लेकिन जब हजरत मूसा के खिलाफ उसने बात की तो उसको गर्क कर दिया गया। यही अबू लहब जो काबे में आकर काबे में पुत रखता है और शिर्क करना ये कबाइर गुनाह ही नहीं बल्कि बुखारी की हदीस है, ये रब की तौहीन में सबसे बड़ी बेअदबी शिर्क करना है। लेकिन रब उसे रुखसत देता है, रुखसत मुराद ढील देता है, लेकिन जब वो हुजूर की तरफ उंगली उठाता है तो वही हाथ उसका सड़ा दिया जाता है और ऐसा बदबूदार बनाकर उसे मारा जाता है कि घर के बच्चे उसको उठाते नहीं। अल्लाह अकबर। तो महबूब और जो महबूब से जुड़ जाए, शाह अब्दुल अजीज साहब का ये जुमला मुझे याद आता है। आपने फरमाया कि वलीद बिन मुगीरा ने जब हुजूर की तौहीन की तो खुदा ने उसके 10 ऐब बयान किए, और जिसने हुजूर की तारीफ की खुदा ने उसको 10 दफा सलाम किया। फरमाया मन सल्ला अलैका सलातन, ए मुस्तफा जो तुझे एक दफा सलाम करे, सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात, खुदा खुदा होकर उसे 10 दफा सलाम। यह मकाम मुस्तफा है, यह इज्जत मुस्तफा है, यह करामत मुस्तफा है, यह समझदारी का मयार है कि खुद को अगर रिज़ाए इलाही की चादर में लाना चाहते हो तो हुजूर से वफादारी। जुबान को ताबे कर लो, निगाहों को ताबे कर लो, कलम को ताबे कर लो, समझ को ताबे कर लो, फिक्र को ताबे कर लो, माल को ताबे कर लो। मेरे दोस्तों, खत्म करते हुए काजी सनाउल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। दूसरा दुश्मन जो सरकार के खिलाफ बकवासें करता था, आइस बिन वाइल, वो चला जा रहा है जमीन पर अकड़ कर। हजरत जिब्रील ने जमीन की तरफ तवज्जो की तो एक कांटा निकल आया, कांटा उसके पांव में चुभा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह फरमा रहा, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, हबीब ये तुझे तकलीफ देते हैं, तू बर्दाश्त करता है, लेकिन तू हमारा महबूब है, हमारी कुदरत को बर्दाश्त नहीं। फरमाया जिस वक्त आस बिन वाइल चला जा रहा है, जिब्रील को भेजा गया। हजरत जिब्रील ने जमीन पर नजर की, कांटा निकला, कांटा उसके पांव में घुसा। काजी सनाउल्लाह लिखते हैं उसका एक पांव हाथी के बराबर हो गया, यानी इतना मोटा और सड़ गया। उसी हाल में वो वासिल जहन्नम हुआ। अस्वद बिन यहूस जो सरकार जब तशरीफ ले जाए तो किनारे पर बैठकर, नुक्कर पर बैठकर अपनी जुबानों से हुजूर की मुबारक हरकत और अदाओं के खिलाफ बकवासें करे, तकरीरें करे। जिब्रील ने उसकी पेट की तरफ तवज्जो की, उसके मुंह से गिलाजत निकलने लगी। ये 5 के 5 मक्का के अंदर मार दिए गए। और अजमत मुस्तफा और तहफ़्फ़ुज़ मुस्तफा के तहत मुसलमानों की जिम्मेदारी रब की इस आदत के तहत हो गई कि वो अपनी जुबान के जरिए, अपने कलम के जरिए, अपने मामलात के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए हुजूर सय्यद आलम की इज्जत पर दिफा। यही इस उम्मत की बका है, यही इस उम्मत का तारुफ है। ये इंतहा पसंदी नहीं, ये इज्जत का मयार है। क्योंकि जब घर के अंदर बाप की इज्जत होती है तो घर कायम रहता है, माँ की इज्जत होती है तो घर कायम रहता है। लेकिन माँ के दुपट्टे को नोचा जाए, बाप के गिरेबान को नोचा जाए तो घर बर्बाद होता है। तो जिस तरह घर के अंदर माँ बाप की वो इज्जत नहीं, कायनात के अंदर वो इज्जत अल्लाह के नबी की होती है। तो रिश्ते उसी से जुड़ते हैं मेरे दोस्तों, ताल्लुक उसी से जुड़ता है। वक्त इसी वक्त है कि बढ़कर बंदा अपने गुनाहों से माफी मांगे, तलाफी करे, और शाम होने से पहले, मौत आने से पहले अपने मामलात की तरफ रुजू करे और अल्लाह के हुजूर तौबा करे। किसी दुनियावी रिश्ते में उलझे ना। क्यों? क्योंकि शैतान, ये जुमला सुनिए आखिर में, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं और इल्म दीन बयान करने के शर्फ पाने के हवाले से कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर और आपको अता फरमाए, ये बता रहा हूं। शैतान हमेशा बंदे को लंबी उम्मीदें दिलाता है। शैतान हमेशा उसे हक के करीब आने से जिस बात से रोकता है, वो रोकता इस बात से कि अगर तू ये हक बात कर देगा तो तेरा माल चला जाएगा, तुझे मौत आ जाएगी। और नबी पाक फरमाते हैं हक के साथ जुड़ो, हक के साथ जुड़ने से माल दूर नहीं जाता, मौत करीब नहीं जाती। लिहाजा आज हमारे सियासी हालात, आज हमारे मुल्क के मारूजी हालात, आज इंटरनेशनल सतह पर जो हालात जैसे भी खड़े हो रहे हैं,
मेरे दोस्तों ये आजमाइश के मरहले हैं। ये करबला एक कायम हो रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि हुर बिन यजीद कौन है और कूफी कौन है। आज हम मरकज़े अनवार मदीना के इस दायरे में आए हैं और अनवार मदीना के दायरे में आकर मदीने के मकी और गुंबद खजरा के मकी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अहद की तजदीद करते हैं कि हुजूर कल भी हमारा ये अकीदा था, आज भी हमारा ये अकीदा है कि सबसे औला और आला हमारा नबी। बोलिए हाथ उठा के, सबसे औला और आला, औला और आला। औला मेरे इमाम ने दो लफ्ज यहां जिक्र किए, औला और आला। औला कहते हैं मुकर्रब को, करीब, यानी मुसलमान ये बताना चाहता है कि माल मेरे से करीब नहीं, इज्जत मेरे से करीब नहीं, बच्चे मेरे से करीब नहीं, मेरे सबसे करीब अगर है तो हरे गुंबद वाले आता है, जनाब रसूलुल्लाह है। तो यही अकीदा मुसलमान का होना चाहिए कि सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ये बुनियादी तरबियत में मुझे और आपको कहने की जो तौफीक मिली है, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें ये बातें हिज़्ज़े नफ्स, यानी नफ्स को खुश करने के लिए, वाहदा करवाने के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा और इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ऐसी तौफीक हमें अता फरमाए। इसलिए कि जो हुजूर से जुड़ गया, वरफाना लका ज़िक्रक का साया तुझ पर, जो हुजूर से जुड़ गया, सदियां गुजर गई। मेरे दाता साहब को देखें, दाता साहब को देखिए, 1000 साल हो रहे हैं, कितने लोग आए और गए, इनका गुंबद आज तक ऊंचा है। गौसे आजम को देखिए, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी को देखिए, इमाम हुर्रियत फजल हक खैराबादी को देखिए, इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी को देखिए, अकाबिर औलिया को देखिए। गुंबद उन्हीं के रहे, नाम उन्हीं के रहे। जब कतरा समंदर में गिर जाए तो कतरा नहीं होता, समंदर बन जाता है। तो जब ये बदन हुजूर की इज्जत के हवाले हो जाए तो ये बदन नहीं, खुद शोहरत का एक मीनार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। और लाहौर तो ऐसे भी मरकज है उस खान मुस्तफा का, अल्हम्दुलिल्लाह, दाता साहब की नगरी, जहां अनवारे मदीना के अनवार बरस रहे हैं और जगह जगह, इलाका इलाका, कूचा कूचा इस बुनियादी सबक को याद दिलाया जा रहा है। तो फिर मैं इसी ज़िमन में आपके सामने बात कर दूंगा और ये ऐलान की सूरत में भी अर्ज कर दूंगा कि इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर को इसी मीनारे पाकिस्तान पर, 13 अक्टूबर इसी मीनारे पाकिस्तान पर इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस, इसी उन्वान की एक पहलू, एक कैफियत है, आप उसमें भी आए। जहां जहां उलमा, सालिहीन, मशाइख इस उन्वान से दर्स रखें, खत्म नबूवत का उन्वान हो, ताजदार खत्म नबूवत का उन्वान हो, हजरत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इज्जत का उन्वान हो, अहले बैत का उन्वान हो। ये वक्त देना ही कुरान की इस आयत की तफसीर बनता है कि इज्जत मुस्तफ़ा का दिफा सहाबा की इज्जत के साथ, अहले बैत की इज्जत के साथ, कुरान की इज्जत के साथ, इस्लाम की इज्जत के साथ है। हमें वक्त निकालना चाहिए ऐसे मजमू में आने के लिए। मैंने सिर्फ एक रुख वाजे किया, एक बात वाजे की अमल की सूरत के अंदर। अब हम घरों में जाकर इस बात पर गौर करें कि सूफी साहब क़िबला ने यह कॉन्फ्रेंस क्यों रखी थी, इसका मकसद क्या था, क्या यहां से हम लेकर गए, इसका मतलब क्या था। सूफी शौकत साहब क़िबला मद्दल्लाहु ज़िल्लहु ने इतना बड़ा एहतमाम किया, ये हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाती थी। तब्दीली ये लाती थी कि कल हमारा रिश्ता मुस्तफ़ा से फीका था, लेकिन इन महाफिल के जरिए ऐसा मजबूत हो गया कि मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम कहें उस पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने इल्म, अपने हसब, अपने नसब, अपनी जायदाद, अपने स्टेटस पर गौर करने की बजाय हुजूर की नामूस जो कल क़यामत के दिन और कब्र में और दुनिया में हमारी निजात का जरिया है, उसकी फिक्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये तकरीर करना, ये तकरीर सुनना नफ्स को लज्जत देने के लिए ना हो, अपनी जिम्मेदारी को समझकर रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिए और अल्लाह के लिए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूफी साहब को
बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और कारवान अनवार मदीना को अल्लाह और बामे उरूज फरमाए और इस पैगाम को अल्लाह फैज़ आम फरमाए। ये टूटे फूटे कलिमात अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मुझे और आपको खातिमा बिल खैर और हम बेकारों को अपने हबीब की इज्जत वाली शफाअत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन महफिल, आप समाअत कर रहे थे इज्जत माब पीर सैयद